धीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल डीआई सेशन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन डीआई को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक लाइन ग्राफ बना हुआ है। आज हम लोग इस लाइन ग्राफ पे चर्चा करने वाले हैं। ये लाइन ग्राफ कब किस एग्जाम में पूछा गया, तो पेट के एग्जाम में पूछा गया है। 29/10/2023 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। बहुत ध्यान पूर्वक आपको इस पूरे प्रश्न को समझना है। दोस्तों, ये आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि 2023 में जो आपको लाइन ग्राफ देखने को मिला था, उस लाइन ग्राफ का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न को यदि आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, पूरी एक एक बातों को शुरुआत के सब समझ ले जाएंगे, तब जाकर के आप इसके प्रश्न को बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको शुरुआती कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आप सवाल बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। दोस्तों, ये जो लाइन ग्राफ है ये आपको किससे रिलेट किया है, तो ये लाइन ग्राफ आपको ट्रेन से रिलेट करके बनाया गया है। ट्रेन की आपको क्या दिया गया है, ट्रेन की लेंथ दी गई है और ट्रेन टाइम, लेंथ दी गई है और टाइम दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पर्टिकुलर एक एक ट्रेनों का लेंथ नहीं दी गई है। आपको जो लेंथ कह रहा है वो A+B के लिए कह रहा है, फिर B+C, C+D, D+E, E+A, मतलब लेंथ का सम दिया गया है और टाइम का सम दिया गया। और डायरेक्शन में क्या कहा है, सबसे पहले ये तो आप ध्यान से देखिए। कह रहा है नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है। 5 ट्रेनें हैं, कौन कौन से हैं, A है, B है, C है, D है और E है। 5 ट्रेनें हैं और ये जोड़े के रूप में आपके सामने लिखा गया है। 2 प्रकार की लाइन यहाँ पे चल रही है। एक लाइन आपको बता रही है लेंथ को और एक लाइन आपको बता रही है टाइम को। ये बात ध्यान से समझिएगा। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग है, प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग है और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय का योग रेखा ग्राफ में दिया गया है। लाइन डेकामीटर में, लंबाई किसमें है, डेकामीटर में है, और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में है। 2 बातें यहाँ पे बोला है। क्या बोला है कि यहाँ पे 2 लाइन आपको दिख रही है। एक लाइन आपको किसको दिखा रही है, लेंथ को दिखा रही है। जो लेंथ दी गई है वो 2 ट्रेनों के योग दिए गए हैं, जोड़े के रूप में दिए गए। और जो आपको समय दिया गया है, दूसरा आपके टाइम के लिए लाइन जा रही है, ये किसको दर्शा रही है दोस्तों, तो ये आपको 2 ट्रेनों के समय को दर्शा रही है। कब समय को दर्शा रही है, जब वो विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करते हैं। मतलब जब वो एक दूसरे को पार कर रहे हैं, किस दिशा में, तो कह रहा है विपरीत दिशा में। दोस्तों, जब ट्रेन की बात आती है तो ट्रेन की जो एक दूसरे को पार करने की 2 स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है सेम डायरेक्शन, एक स्थिति होती है अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे किसकी बात किया है, वो विपरीत दिशा में कह रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लेंथ दी गई है, लेंथ ये किसमें है, डेकामीटर में है। आगे आपको प्रश्न में ये भी कह रहा है कि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो बेसिक जानकारी है इसके अकॉर्डिंग हमको एक काम करना है, जो 5 के 5 प्रश्नों में कहीं ना कहीं से प्रयोग होने वाला है। वो क्या प्रयोग होने वाला है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहीं पे अभी हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन सी, लेंथ ऑफ ट्रेन डी और लेंथ ऑफ ट्रेन ई। 5 के 5 ट्रेन की क्या निकाल लेते हैं, लंबाई निकाल लेते हैं। और समय हमको दिया गया है तो हम 5 के 5 ट्रेन की क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। 2 चीजें हम निकाल लेंगे जो हमको 5 के 5 प्रश्न में कहीं ना कहीं प्रयोग में आएगा। दोस्तों, आइए, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी लंबाई का योग दिया गया ये लेंथ के लिए है लाइन, तो इस पे हम देखते हैं A+B कितना है, 60 डेकामीटर है। तो सब में हम 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्यों करा देते हैं, क्योंकि 1 डेकामीटर बराबर कितने के हैं, 10 मीटर के हैं। तो अगर हम आपसे बात करें कि A+B की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे 60 को 10 से गुणा करा दें तो 600 मीटर हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अगर हम आपसे बात करें B+C, तो B+C कहाँ है भाई, तो B+C 80 है, तो ये 800 मीटर हो जाएगा। इसके बाद C+D है, C+D कितना है भाई,
तो C प्लस डी है 70, तो कितना हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 700 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आप बात करते हैं D प्लस ई की, D प्लस ई, तो D प्लस ई दोस्त कितना है, तो आप कहोगे D प्लस ई है 50, तो ये हो जाएगा 500 मीटर। कितना हो जाएगा 500 मीटर। अगर हम बात करते हैं E प्लस ए, तो कितना है 66, तो E प्लस ए हो जाएगा 66 गुणे 10 बराबर 660 मीटर। एक बात यहां से आपको निकल करके आ गई कि A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस सी, ई प्लस ए, इनकी जो लेंथ है मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जबकि ये किस में दिया गया था, डेकामीटर में दिया गया था। तो दोस्तों आपसे ये सवाल में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर के, तो 10 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर लिए, मीटर में कर लिए। अब मेरी बात एक ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे अगर इसको जोड़ा जाए तो देखो A कितनी बार है, तो आप कहोगे 2 बार है, B कितनी बार है, 2 बार है, C कितनी बार है, 2 बार है, D कितनी बार है, 2 बार है, और E कितनी बार है, 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा, 8 6 14, 14 7 21, 21 5 26, 26 6 32, 3260, 3260। तो अगर हम यहां से बात करें कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, पांचों ट्रेनों की जो लंबाई का योग होगा, तो आप कहोगे 3260 बटे, ये 2 इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा, काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 शून्य। यानी आपने ये देखा कि 5 की पांचों ट्रेनों की जो लंबाई का योग है वो कितना आया है, 1630 मीटर आया। अभी हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अभी मैं लेंथ के लिए कार्य कर रहा हूं कि 5 की पांचों ट्रेनों की लेंथ मिल जाए। अब यहीं से हम निकालेंगे क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन सी, लेंथ ऑफ ट्रेन डी और लेंथ ऑफ ट्रेन ई। आप कहोगे सर कैसे निकलेगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मिल जाएगा। आप एक चीज देख रहे हो कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 के पांचों ट्रेनों की जो लंबाई का योग है वो कितना है, तो आप कहोगे 1630 मीटर है। अब मैं आपसे बात करूं A निकालना है, तो A निकालना है तो क्या घटाना होगा, ये निकाल दें यहां से, यानी B प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखो BC कितना है, तो BC है 800, BC कितना है 800 है, तो BC कितना है 800 और DE कितना है, DE है 500, तो 8 5 1300, इसमें से 1300 घटा देंगे तो 330 आएगा। 330 मीटर क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन A है। बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है, 1630 है। आपने क्या किया, A निकालने के लिए आपको B C D E क्या करना है, घटाना है इसमें से। तो BC क्या है, आप कहोगे BC है 800 और DE कितना है, तो आप कहोगे DE है 500। तो 8 5 1300 घटा दिए तो 330 आ गए। अब मैं आपसे बात करूं, A प्लस बी 600 है, A प्लस बी 600 है, B है 3, A कितना आया है, A कितना आया है 330 आया है, तो B कितना हो जाएगा 270 मीटर हो जाएगा। दोनों मिलाकर के कितना है 600, 600 में से ये 330 है, तो ये कितना हो जाएगा 270 मीटर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं C का, अब दोस्त मुझे ये बताओ कि अगर हमको C निकालना है, क्या निकालना है, C निकालना है, तो हम AB और DE घटा सकते हैं, तब हमको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। तो जरा AB क्या है, जरा देखो, AB है 600 और DE कितना है, DE है 500, तो 6 5 1100, 1100 अगर इसमें से घट जाएगा तो 11 5 16, 530 आ जाएगा। 530 मीटर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब जरा मुझे ये बताओ, C प्लस डी है 700, C प्लस डी है 700, जिसमें C कितना है 530 है, C कितना है 530 है, तो D कितना हो जाएगा, 700 में से 530 घटा देंगे तो आ जाएगा 170 मीटर आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब जरा मुझे बताओ कि E निकालना है, क्या निकालना है, E निकालना है। आप 4 निकाल चुके हो, इनको जोड़ करके भी इससे घटा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। या आपको E निकालना है तो AB और CD, AB कितना है 600 है, CD कितना है 700 है, AB कितना है 600 है, CD कितना है, CD है 700, 700 और 600 1300, 1300 अगर इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 330 मीटर आ जाएगा। 13 3 16, 330 मीटर आ गया। अब आप बात कर रहे हैं कि आपको 5 की 500 जो ट्रेनें थी उनकी लेंथ आपके सामने आ चुकी है दोस्तों।
इतना काम करने के बाद आप ये निकाल पाए कि पांच के पांचों जो ट्रेन है उनकी लेंथ क्या क्या है। इन सारी के लेंथ को जब आप ऐड करोगे दोस्त ना, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, आपको 1630 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1630 के बराबर आ जाएगा। अब आपने जब लेंथ निकाल लिया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखो। अब मैं यहाँ पे एक जगह पे इन लेंथों को लिख देता हूं, और लेंथ को जैसे हमने कहा कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना आया है, आप कहोगे 330 मीटर आया है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी आप कहोगे कितना आया है, 270 मीटर आया है। लेंथ ऑफ ट्रेन सी कितना आया है, तो आप कहोगे 530 मीटर आया है। लेंथ ऑफ ट्रेन डी, लेंथ ऑफ ट्रेन डी आया है 170 मीटर आया है। और लेंथ ऑफ ट्रेन ई कितना आया है, तो आप कहोगे 330 मीटर है। इसको इसलिए लिख दे रहा हूं दोस्त, क्योंकि अभी इसका प्रयोग क्या है कि लगभग लगभग सारे सवाल में होना है, तो एक जगह यहाँ पे नोट रहेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता तो हम रिवर्स करके ले आ सकते थे, तो यहाँ रिवर्स करके हम ला नहीं सकते, इसलिए मैंने एक जगह पे निकाल करके नोट कर लिया कि आगे हमको प्रश्न में क्या करेगा, ये आसानी करेगा दोस्तों। अब आइए हम और आगे इसमें देखते हैं कि और क्या चीजें इसमें पहले हमको निकालनी। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से पूरा पूरा मिटा देते हैं, जैसे कि आगे कैलकुलेशन में हमको समस्या ना हो साथियों। आइए अब मैं आपसे बात करता हूं, अब मैं आपसे ये बात करता हूं, ये आपका 12 सेकंड है, ये आपका 20 सेकंड है, ये आपका 25 सेकंड है, ये आपका 10 सेकंड है, और ये आपका 12 सेकंड है। अब मैं आपसे एक बात ये कर रहा हूं कि आपका a प्लस बी की स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे 600 मीटर की दूरी जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। याद रखना है कि ये जो आपको दिया गया है, ये जो समय दिया गया है, ये कब दिया गया है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती हैं, तब के लिए ये समय आपको दिया गया है। तो अगर हम विपरीत दिशा में चाल निकाले, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चाल निकाले, क्या होगी, सापेक्ष, तो आप कहोगे क्या, 600 मीटर चलना है और 12 सेकंड में चलना है। कितने में, 12 सेकंड। तो क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगा। तो आप कहोगे 12 पंचे 60, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करते हैं बी प्लस सी, किसकी बात करते हैं, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना, 800 मीटर। कितने मीटर, 800 मीटर। 800 मीटर कितने में, तो आप कहोगे 20 सेकंड में। कितने में, 20 सेकंड में। तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं सी प्लस डी की जो स्पीड है वो क्या होगी एक दूसरे को पार करने में, तो आप कहोगे क्या, 700 बटे 25। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 800 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें डी प्लस ई की, तो डी प्लस ई में कितना है, 500 मीटर है, 500 मीटर। 10 सेकंड में 0 0 कट गया, यानी 50 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें ई प्लस ए, तो कितना है, 660 मीटर, 12, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। ये आपको क्या मिल गई, ये आपको क्या मिली है, एक दूसरे को पार करने में जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तब उनकी क्या मिली है, सापेक्ष चाल मिली है। दोस्तों एक बात यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझना, जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, ये दो डायरेक्शन होता है, एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जब आपकी चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में यहां कितना ले रही थी, 12 सेकंड, यहां 20 सेकंड, यहां 25 सेकंड, यहां 10 सेकंड, यहां 12 सेकंड। तो विपरीत दिशा में जब पार कर रही थी तब उनकी स्पीड का योग हमने निकाल लिया है।
अब मैं आपसे एक बात यहां पे कर रहा हूं, अगर यहां पे इन सबको ऐड कर लिया जाए तो आप कहोगे कि 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ए। आप कहोगे ऐसा क्यों किया? ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, डी 2 बार है, ई 2 बार है। अब इसको भी जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है जरा देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5, 8 5 13, हासिल लाया 1, 5 4 9, 9 2 11, 11 5 11 5 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 21 1 22। अब यहां से अगर हम बात करें कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई क्या होगा, तो 223/2। 223/2 का मतलब हो गया 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। आप कहोगे सर ये क्या है? तो ये 5 के पांचों ट्रेन का, 5 के पांचों ट्रेन की जो स्पीड है उसका क्या है, तो योग है। अब आपसे बात कर रहा हूं मैं कि पार्टिकुलर एक एक ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन ऑफ स्पीड ए, ट्रेन ऑफ स्पीड ए का अगर हम स्पीड निकालें कि ए की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, तो आप कहोगे सर यहां से ध्यान से, जैसे आपने लेंथ निकाली है वैसे ही आपको स्पीड निकालनी होगी, पार्टिकुलर 5 के पांचों की अलग अलग। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर है 111.5, यहां a आपको निकालना है तो BC और DE इसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो जरा b प्लस सी देखो क्या है, तो b प्लस सी है 40 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और d प्लस ई कितना है, तो d प्लस ई है 50, कितना है 50, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 जब इसमें से घटाओगे तो 111.5 में से 90 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 21.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिलेगा, मैंने ये क्या किया, 90 क्यों घटाया, आपने देखा b प्लस सी की चाल कितना है, 40 है, और d प्लस ई की चाल कितना है, 50 है, तो 90 आपने इसमें से घटा दिया तो क्या मिल गया, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। आगे आइए दोस्तों, अब आपको निकालना क्या है, मैंने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन बी की बात करते हैं कि ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी। तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी कितना है, 50 है, a प्लस बी क्या है, 50 है, जिसमें a कितना है, 21.5 है, कितना है, 21.5 है। 21 इसमें से घटा दो, 21 घटाओगे तो क्या बचेगा, 29 बचेगा, 29 में से 0.5 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गया स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अब अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन सी क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन सी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन सी निकालने के लिए आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से समझिए। सी निकालने के लिए 111.5 में से a प्लस बी और d प्लस ई क्या करें, घटा दें। तो a प्लस बी कितना है, तो आप कहोगे a प्लस बी है 50, a प्लस बी क्या है 50। अगर आपसे बात किया जाए d प्लस ई क्या है, तो d प्लस क्या है, ये भी क्या है 50 है, a प्लस बी क्या है 50 है। आपको निकालना क्या है, मैं निकाल रहा हूं c, किसकी बात कर रहा हूं, c निकालने के लिए a प्लस बी कितना है 50 है, और d प्लस ई क्या है 50 है, तो 50 50 100, 50 50 100, 100 जब इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 11.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गया स्पीड ऑफ ट्रेन सी मिल गया। आगे आइए दोस्तों, अब अगर आपकी बात किया जाए स्पीड ऑफ ट्रेन डी क्या है, तो सी प्लस डी कितना है 28 है, सी प्लस डी क्या है 28 है, सी प्लस डी क्या है 28 है, जिसमें सी कितना है 11.5 है, तो 11.5 इसमें से घटाइए, 11.5 घटाएंगे। अब मेरी बात ये समझो, 28 में से 11 घटा लो, 28 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, 17 में से 0.5 और घटा लो, तो 17 में से 0.5 और घटाओगे तो 16.5। ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन डी, क्या आ गया 16.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन ई क्या होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन ई क्या होगा।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन ई निकालने के लिए आपने क्या निकाल लिया है, डी निकाल लिया। डी प्लस ई कितना है, तो डी प्लस ई है 50। डी प्लस ई क्या है, 50 है, जिसमें डी कितना है, 16.5 है। तो 50 में से पहले आप 16 घटा लो, 50 में से 16 घटाओगे 34 बचेगा, 34 में से 0.5 और घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 35.5 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों आपने दो कार्य अभी तक कर लिया, क्या कर लिया, 5 के पांचों ट्रेन की क्या निकाल लिया है, लेंथ निकाल लिया है। 5 के पांचों ट्रेन की आपने क्या निकाल लिया है, मीटर पर सेकेंड में क्या निकाल लिया है, तो स्पीड निकाल लिया है। दो कार्य आपने कर लिया है। अगर ये दो कार्य आपको समझ में आ चुका है तो कुछ चीजें और आपको समझना है, जिसके बाद हम लोग प्रश्न पे सीधा बढ़ेंगे। मैंने कहा कि आपको स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन सी, स्पीड ऑफ ट्रेन डी, स्पीड ऑफ ट्रेन ई, ये आपको मिल चुका है। लेंथ प्रत्येक ट्रेन की आपको मिल चुकी है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक बात यहां पे ध्यान से समझने वाली ये है कि जब कोई ट्रेन, दो तीन कॉन्सेप्ट हैं ट्रेन के जो आपको यहां पे समझने हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई है p और ये ट्रेन कोई है जिसकी लंबाई है l, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, वो l प्लस बी के बराबर, l प्लस पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, l प्लस पी के बराबर। ट्रेन जो है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी होती है, जो उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में जो चली गई दूरी होती है, वो दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होती है। आप कहोगे जी सर ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये समझना है, जब आप सापेक्ष चाल की बात करोगे, रिलेटिव स्पीड की बात करते हो, तो रिलेटिव स्पीड दो प्रकार से मिलती है। एक होती है सेम डायरेक्शन और एक होती है अपोजिट डायरेक्शन। जब आप सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सेम डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सेम डायरेक्शन का मतलब आप समान दिशा में जब चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई ट्रेन है जो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, एक कोई दूसरी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है भाई। तो सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड इनकी निकल करके आएगी, वो क्या होगा कि जो ज्यादा चाल होगी उसमें से कम वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर मैं बात करूं ये S1 है और इसकी बात करूं S2 है, तो आप यहाँ पे कहोगे S2 माइनस S1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, मतलब जो ट्रेन की स्पीड ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सीधा याद रख रहा है, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की चाल का अंतर निकालते हैं। किसकी चाल का, ट्रेन की चाल का। दोनों के ट्रेन की चालों का क्या निकाला जाता है, अंतर। और जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, क्या दिशा में चलते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, तो S1 प्लस S2 हो जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। विपरीत दिशा में चलेगा तो दोनों की चालों को जोड़ लेते हैं, समान दिशा में चलता है दोनों की चालों को घटा लेते हैं। दूसरी बात ध्यान से मेरी समझिएगा, अगर इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ट्रेन एक दूसरे को पार करने में हमेशा जो डिस्टेंस कवर करती हैं वो ऑलवेज L1 प्लस L2 होता है। क्या होता है, L1 प्लस L2। ट्रेन एक दूसरे को, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, आपको जब डिस्टेंस की बात करेंगे, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करेंगी, तो आप कहोगे सर L1 प्लस L2 के बराबर होगा, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर होगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ये बात आपको, हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात एकदम स्पष्ट है। दोस्तों आगे आइए, आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने ये देख लिया प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या स्थिति होती है, आपने ये देख लिया कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है। दोस्तों जो चीजें प्लेटफॉर्म के लिए लागू होती हैं वही चीजें किसी सुरंग के लिए लागू, जैसे किसी सुरंग को पार करने में ट्रेन कितनी लंबाई चलेगी, तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर। किसी पुल को पार करने में ट्रेन कितनी लंबाई तय करेगी,
तो पार करने में तो पुल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई, जब आप पुल को पार करोगे, किसको पार करोगे, पुल को। तो जब किसी पुल को पार करते हैं आप, पुल को, जब पुल को पार करेगी ट्रेन, तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर डिस्टेंस उसे क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो बेसिक बातें जो रही हम लोग उसको सीख चुके हैं। अगर आपको बेसिक बातें समझ में आ चुकी हैं तो दो बातें और आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए दोस्तों। यदि चाल मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में है और इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना होता है, 5/18 से गुणा करना होता है, ठीक है। और यदि चाल आपकी मीटर पर सेकंड में है और इसको चेंज करना होता है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना होता है, 18/5 से गुणा करना होता है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सवाल में प्रयोग होगा, इसलिए मैं यही बता दे रहा हूं। किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से करेंगे। अगर इतनी बात आपको, जितनी मैंने अभी तक बताया और जो ये चीजें मैंने आपको निकलवाया है, ये चीजें अगर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि प्रश्न कितने। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न इस लाइन ग्राफ का क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। अब आपको ये देखना है कि ट्रेन ए की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे ट्रेन ए, इसीलिए आपको यहाँ पे मैं निकलवा करके पहले से ही बता दिया कि आप लेंथ ऑफ ट्रेन, 5 के पांचों ट्रेन की लेंथ और पांचों ट्रेन की स्पीड मैंने पहले ही कैलकुलेट करवा दिया है। अब आपको आसान हो जाएगा। ए द्वारा ट्रेन सी को, ए की लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए है आपका 330 मीटर और लेंथ ऑफ ट्रेन सी कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन सी कितना निकाला गया है, तो आप कहोगे 530 मीटर है, 530 मीटर को पार करने में लिया गया समय। अब कह रहा है पार करने में लिया गया समय यदि वे एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में दोनों चल रही हैं। किस दिशा में, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में। अब ट्रेन ए की जो स्पीड है वो कितना है, तो आप कहोगे 21.5 मीटर पर सेकंड है और ट्रेन सी की जो स्पीड है वो कितना है, 11.5 है। कितना है, 11.5 मीटर पर सेकंड। अब एक दूसरे को जब पार करेंगी, पार करने में जो चली गई दिशा में यात्रा कर रही हो, क्या निकालना है आपको, समय। समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चाहे वो सेम डायरेक्शन में चले ट्रेनें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो L1 प्लस L2 दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के बराबर। तो एक की लंबाई कितना है, 330 मीटर है और दूसरे की लंबाई है 530। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस होगा। स्पीड क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड का अंतर। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जब एक दिशा में चलेंगे तो चालों का अंतर लिया जाता है, तो इनकी चाल का जब अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21.5 में से 11.5 जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 860, 860/10, तो 0 0 कट गया, 86 सेकंड। क्या आ गया, 86 सेकंड। 86 सेकंड का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब आप देख रहे हैं कि आपने जो निकाला है उसका उपयोग करके कितनी आसानी से आप बना लिए। मैंने क्या कहा कि ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना था। ट्रेन ए की लेंथ, ट्रेन सी की लेंथ, दोनों की लेंथ को जोड़ लिया गया, उतनी दूरी तय करना है। सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो चालों का क्या ले लोगे, अंतर ले लोगे। इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐड करेंगे 860, 860 को 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 86 सेकंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, तो
तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी? ट्रेन बी है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी और लेंथ ऑफ ट्रेन डी। जरा क्या क्या है ये हम देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बी है 270 मीटर, कितना है? 270 मीटर। और लेंथ ऑफ ट्रेन डी कितना है? तो लेंथ ऑफ ट्रेन डी है 170 मीटर, कितना है? 170 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन बी की जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन बी 28.5 है, 28.5 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ ट्रेन डी क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन डी है 16.5 मीटर पर सेकेंड, 16.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक चीज समझिए, ये यहां लिखते चाहे न लिखते, यहां पे लिखा गया था, आप जोड़ के लगा सकते थे। मैंने कहा एक बार मैं लिख के आपको क्लियर करा देता हूं। अब यहां दोनों किस दिशा में? विपरीत दिशा में जा रही है। मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन किधर आ रही? इधर जा रही, दोनों विपरीत दिशा में जा रही। विपरीत दिशा में जब जा रही हैं तो मैं कह रहा हूं एक की स्पीड कितना है? 28.5 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है 16.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की चाल को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। आपको समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी कितना है? दोनों को जोड़ लेते हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0, 7 7 14, 2 1 3 और 1 हासिल था, क्या हो गया? 4। ठीक भाई। अब इनकी दोनों की स्पीड को, ये स्पीड और ये स्पीड दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी? क्योंकि दोनों किस दिशा में है? विपरीत दिशा में। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 5 10 हासिल है 1, तो ये हो जाएगा आपका 45। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। अब इसको अगर हम 5 से काट लेते हैं तो ये हो गया 5 8 40, 4 बचेगा, 5 8 40 और ये हो जाएगा 5 9 45। अब इसको 9 से भाग करते हैं तो 9 9 81। तो देखो 9 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है 9 पॉइंट। आपसे पूछा है कि अनुमानित समय कितना होगा, तो 9.78, 9.78 सेकेंड। यानी आप जैसे ही 9 बार गया, आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि ऑप्शन में 9 कहाँ है, बस डायरेक्ट आप लगा लिए। अब आपको क्या करना था? ये चीजें आपको लिखना नहीं था, आपको डायरेक्ट यहीं से उठा के लाना था। आपको क्या करना था? स्पीड को, दोनों की स्पीड को जोड़ लेना था और दोनों की लेंथ को जोड़ लेना था। लेंथ जोड़ लेते वही दूरी हो जाती, स्पीड जोड़ लेते वही क्या हो जाता? आपकी दोनों रिलेटिव स्पीड हो जाती। उसी से क्या कर देते? आप क्या कर देते? डिवाइड कर देते, तो आपको समय मिल जाता। दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि ये भी चीजें आपको एकदम क्लियर हो चुकी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी होगी। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कहां से निकलेगी, जरा ये देखिएगा। यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, ट्रेन ई की लेंथ कितनी है? 330 मीटर है। कितना है? 330 मीटर। तो जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो आपको यहां जो डिस्टेंस मिलेगा, ये डिस्टेंस अगर आप बात करें तो ये दूरी क्या हो जाएगी? तो स्पीड, ट्रेन ई की स्पीड क्या है? तो ट्रेन ई की स्पीड है 33.5। क्या है? 33.5 इसकी स्पीड है। समय कितना लग रहा है? आप कहोगे 50 सेकंड का टाइम लग रहा है। इस 0 को हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 55 25 हासिल है 2, 5 3 15 2 17 और 5 3 15 1 16। 1675 मीटर क्या आया है? जो ये दूरी आई है, ये दूरी क्या है? तो ये दूरी क्या है? जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हमेशा जो डिस्टेंस कवर करती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। यानी जो ये दूरी आई हुई है, ये दूरी, ये क्या है? तो आप कहोगे लेंथ ऑफ ट्रेन ई प्लस प्लेटफॉर्म बराबर 1675। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए कितना है? तो आप कहोगे 330 मीटर है। कितना है? 330। 330 उधर जाएगा, घट जाएगा। 1675 में से 330 माइनस कर दीजिए, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा
75 में से 30 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और 16 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 13। यानी जो प्लेटफॉर्म आया है उस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई, जिस प्लेटफॉर्म को वो ट्रेन ई पार कर रही है, उसकी लेंथ कितना है, 1345 मीटर है। अब इसी प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा पार करना है, ट्रेन डी द्वारा। किसके द्वारा पार करना है, ट्रेन डी द्वारा। तो ट्रेन डी की जो लेंथ है वो कितना है, 170 मीटर है। अब ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, तो आप कहोगे ये प्लेटफॉर्म जो है वो कितना, 1345 मीटर लंबा है। इसको एक ट्रेन है जो पार करेगी, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन डी 170 मीटर है, 170 मीटर। अब इसको पार करने में कितना उसे पूछ रहा है, कितना पार करने में लिया गया अनुमानित समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इन दूरी को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 5 5 हो गया, 7 4 11 हासिल है 1। यहाँ क्या है, 3 3 1 4 4 और 1 5, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपको जब इसको आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 1515। इसको किससे भाग करना है, डी की स्पीड से। डी की स्पीड कितनी है, 16.5 है, 16.5। दशमलव हटा करके 0 आप बढ़ा दीजिए। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15, 5 से काट लो, 5 तिहाई 15, 0, 5 तिहाई 15, 0, 3 से काट लो, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 से काट लो, 3 एकन्नम 3, 0 1 0। यानी आपको मिल गया 1010/11। अब इसको आप डिवाइड करें, आपको 11 9 99, 9 बार गया, 9 बार जाने के बाद क्या बचा, 2 बचा, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 11 एकन्नम 11, तो 91 आपको कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है बी ऑप्शन में। कहाँ पे दिख रहा है, बी ऑप्शन में 91.82 आ जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। आपको मैंने क्या बताया, क्या कार्य करना है, फिर से एक बार मेरी ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन ई द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई जो दूरी निकाली गई वो क्या है, s इंटू टी। तो s कितना था, 33.5 था, t कितना था, 50 सेकंड लग रहा था। तो यहाँ से d जो मिला वो कितना मिला, 1675 मीटर। लेकिन ये d क्या है, ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी है, जो किसके बराबर होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना थी, लेंथ ऑफ ट्रेन ई कितना था, 330 मीटर था। तो यहां से क्या निकल गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल ली गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल ली गई। अब इसे किसके द्वारा पार करना है, डी द्वारा पार करना है। किसके द्वारा, डी द्वारा। डी की लेंथ कितना है, 170 मीटर है। तो अब इसको पार करने में जो चली गई दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई 1345 है, जोड़ा गया 1515। अब इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड आपकी है, लेंथ ऑफ ट्रेन डी 16.5 है, 16.5 से जब भाग किया गया तो 91.82 सेकंड आपसे पूछ रहा था कि अनुमानित समय क्या होगा, तो आप बताओगे बी ऑप्शन आपका। ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी, जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे के बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं कह रहा हूं, ये मान लीजिए आपका दिल्ली है, क्या है, दिल्ली स्टेशन। ये आप मान लीजिए आपका पटना है, क्या है, पटना। कौन कहां से चल रहा है ये जरा ध्यान दीजिए। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा करती है, ट्रेन ए जो है पटना से दिल्ली चलती है, पटना से दिल्ली चल रही है। जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही है। ट्रेन डी दिल्ली से पटना की तरफ बढ़ी है और ट्रेन ए पटना से दिल्ली की तरफ चल रही थी, पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। ट्रेन डी से कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद चलती है। कह रहा है कि ट्रेन ए जो है वो ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। कोई बात नहीं। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से
मैं मान लिया दिल्ली से यहां आके मिल रही है, दिल्ली से ये यहां आ गई और ये यहां आ गई। दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 297 किलोमीटर है। ठीक, दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि डी की स्पीड क्या है, ट्रेन डी की जो स्पीड है वो क्या है, तो ट्रेन डी की स्पीड है, आप कहोगे 16.5 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन डी की जो स्पीड है डी की, अब ध्यान दीजिएगा 16.5 क्या है, मीटर पर सेकंड है। इसको क्या, क्योंकि ये दूरी किसमें, किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करोगे, आप करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई। ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। 18 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 18 तिहाई 54, हासिल आया 5। 18 तिहाई 54, 54 और 5 59, एक अंक पे लग जाएगा दशमलव। इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। ये ट्रेन डी की स्पीड आ गई। ट्रेन डी की स्पीड कितनी आ गई, तो आप कहोगे 59.4 किलोमीटर पर आवर आ गया। मीटर पर सेकंड में दिया गया था, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया गया। आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात एकदम सही है। अब आगे आ जाते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ट्रेन डी जो है वो दिल्ली से पटना के लिए चली है, तो दिल्ली से पटना जब जा रही है तो दिल्ली से पटना जाते समय वो ट्रेन ए को कहां मिल रही है, दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर। तो कितने समय में ये यहां पहुंची है, अगर हम बात करें कि डी को लगने वाला जो समय है, डी का लगने वाला जो समय है वो क्या है, तो आप कहोगे 297 किलोमीटर की दूरी चल रही है। कितने स्पीड के साथ चल रही है, तो आप कहोगे 59.4, दशमलव हटा करके 0 बढ़ा दीजिए। अब अगर हम बात करें 5 छक 30, क्या ये 5 बार जाएगा, जरा चेक करिए। 5 चौक 20, 5 9 45, 45 2 47, 55 25, 25 4 29। ठीक है भाई, 5 बार जाएगा, यानी ये आपका आ गया 5 घंटा। कितना आ गया, 5 घंटा। 5 बार गए यानी 5 घंटा आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं डी जो है, डी यहां से लेकर के यहां तक जहां पे वो ट्रेन ए को मिल रही है, ट्रेन डी जहां पे ट्रेन ए को मिल रही है 297 किलोमीटर की दूरी तय की है, इसे चलने में 5 घंटे लगे हैं। यहां तक, यहां पहुंचने में कितने घंटे लगे हैं, 5 घंटे लगे। अब मेरी बात समझिए, ए जो है, ए डी से कितने घंटे बाद चला है, कह रहा है ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है, तो अगर डी को 5 घंटे तक चलाई है तो ए कितने घंटे चली होगी, तो आप कहोगे 5 - 3, 5 - 2 घंटे। कह रहा है कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद कह रहा है, तो यहां पे 2 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3 घंटा। मैंने क्या कहा आपको मैंने ये कहा कि ट्रेन ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है, तो ट्रेन डी जो है 5 घंटे बाद इसको मिल रही है, तो 5 घंटे ये चली है, तो ये 2 घंटे कम चली है, तो कितना चली है, ये 3 घंटे चली है। कितना घंटे चली है, 3 घंटे चली। तो अब मैं आपसे अगर बात करूं कि ए जो है वो 3 घंटे चला है, ए की स्पीड क्या है, 21.5 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ए का जो है, ए, आइए यही कहां पे निकाला जाए, आइए ए की अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड क्या है, 21.5 गुणे 18/5। ये मीटर पर सेकंड में, इसको भी किसमें बदलना होगा, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54 यानी कि 4, 18 चौक 72, 72 और 5 77, 77.4 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या मिल गया, तो आप कहोगे कि ट्रेन ए की स्पीड है, ये ट्रेन ए की स्पीड है। अब ट्रेन ए कितने घंटे चल रही है, कुल 3 घंटे चल रही है। कितने घंटे चल रही, 3। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो कौन कवर किया है, ट्रेन ए ने किया है। कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से, 77.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितने घंटे तक, 3 घंटे तक। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 3 चौक 12, हासिल है 1, 3 सते 21, 21 और 1 22,
3 सते 21, 21 और 2 23। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए भाई कि यहां से पटना से जहां पे ये मिल रही है ट्रेन डी को, ये कितना डिस्टेंस है? आप कहोगे 232.2 किलोमीटर है। और ये डिस्टेंस कितना है? तो आप कहोगे 297 किलोमीटर है। तो दिल्ली से पटना की दूरी कितना है? इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अगर आप जोड़ें तो देखो क्या हो जाएगा, 0.2 लास्ट में यहाँ पे है, यहाँ है नहीं, 0.2 आएगा। 0.2 दोस्त एक ही जगह दिख रहा है, एक ही जगह पे दिख रहा है, 0.2 एक ही जगह पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। तो अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 0.2 आपने देखा एक ही जगह पे, बाकी आप जोड़ करके चेक कर लीजिए। 7 2 9 और 9 3 12, 2 2 4 और 1 5, 529.2 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो ना कि चीजें आपको बहुत ही आसानी से, हाँ बस आपको करना क्या है कि आपको एक चीज, दो बातों का यहाँ ध्यान रखना है कि जो डी की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, जो ए की स्पीड है वो भी आपको क्या निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अगर आप ए और डी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं तो आपको ये निकालना है कि दिल्ली से जितनी दूरी पर ट्रेन डी मिल रही है वो 297 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 297 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, डी की स्पीड जो है उससे डिवाइड कर दो तो डी को लगने वाला समय आपको मिल जाएगा। अगर डी 5 घंटे चल रहा है तो ए उससे 2 घंटे कम चलेगा, क्योंकि क्या कि ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है तो 2 घंटे कम चलेगा। तो ट्रेन ए कितना चलेगा, 3 घंटे चलेगा। 3 घंटे चलने का मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे 3 घंटे चल रहा है और 1 घंटे में 77.4 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है। तो स्पीड बराबर, तो आपका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो इसका मल्टीप्लाई करा दिए तो यहाँ ये डिस्टेंस मिल गया, यहाँ ये डिस्टेंस मिला ही था, दोनों को ऐड कर लिए तो आपका क्या आ गया। आइए दोस्तों इस लाइन ग्राफ का 5वां प्रश्न क्या है उसको भी देखा जाए। क्या है, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंचती हैं तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप ट्रेन बी और ट्रेन सी की चाल देखो क्या है। ट्रेन बी की चाल क्या है, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो क्या है, तो ट्रेन बी की स्पीड है 28.5 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए, 18/5 से गुणा करिए। 5 25, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 25, 3 बचेगा, 5 7 35। अब 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे कर दीजिए, 18 से। 18 सत्ते आप कहोगे 126, क्या हो गया 126। तो यहाँ क्या आ गया 6, हासिल क्या आया 12। 18 पंचे, तो 18 पंचे क्या होता है 90 होता है। 18 पंचे क्या होता है 90 होता है। 90 में 12 जोड़ लीजिए, आप कहोगे 102। 102.6 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी आपको मिल गया। स्पीड ऑफ ट्रेन बी आपने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन सी। स्पीड ऑफ ट्रेन सी क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन सी है 11.5। इसको क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54, हासिल है 5। 18 दूना 36, 36 और 5, 36 5 41, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। ट्रेन बी की स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में मिल गई और ट्रेन सी की भी आपको स्पीड मिल गई किलोमीटर पर आवर में। अब आपको क्या करना है, अब कह रहा है एक्स से स्टेशन वाई। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो है वो 414 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है 414। तो मैं आपसे बात करूं कि यस को कितना समय लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, ट्रेन बी को, किसको, ट्रेन बी को। तो ट्रेन बी को अगर लगने वाला समय की अगर हम बात करें, ट्रेन बी को लगने वाले समय की बात करें तो 414
किलोमीटर की दूरी है और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितना है, तो आप कहोगे 102.6 है। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब अगर हम बात करें कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार दिख रहा है, 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। 26 चौका 26 चौका हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 104 हो जाएगा। 104 जब इसमें से घटाएंगे, यानी 4104 घटाओगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। क्या बचेगा, 36। दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, यहाँ एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, तो अब लगभग लगभग 3 बार से ज्यादा और 4 बार से कम। तो लगभग वैल्यू पूछ रहा है, लगभग, तो आप यहाँ ले लो भाई 4। क्या ले लो, 4। लगभग मान ले लिया गया, 4.04 आवर्स जो है इसको लगे। ठीक भाई, आगे देखिए, अगर हम बात करें ट्रेन सी के लिए, किसकी बात करें, ट्रेन सी को लगने वाला समय। ट्रेन सी को लगने वाला समय जो है, ट्रेन सी की जो स्पीड है वो 41.4 है और कितने किलोमीटर चलना है भाई, तो 414 किलोमीटर और स्पीड कितना है, 41.4। ठीक है, यहां दशमलव हटाएंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे, इससे इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी 10 घंटे यहां समय लगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसे समय ज्यादा लगेगा वो ट्रेन, और जिसे समय कम लगेगा, तो जिसे समय ज्यादा लगेगा वो ट्रेन पहले छोड़ी जाएगी और जिसे समय कम लगेगा वो ट्रेन क्या होगी, बाद में चलेगी। तो आपसे कह रहा है कि ट्रेन बी ने स्टेशन ट्रेन एक्स को छोड़ा। अब यह कह रहा है ट्रेन सी ने के लगभग कितने समय बाद, ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ए ने छोड़ा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 10 माइनस 4.04, तो आपको मिल जाएगा कितने समय बाद छोड़ रहा है। अब जरा आप देखिए, अगर इसमें से 4 पूरा पूरा घट जाएगा, 4 पूरा पूरा घट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 में से 0.04 क्या करना है, घटाना है। तो मेरे भाई लास्ट में तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। अब आपका 6 एक ही जगह दिख रहा है, कहां दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। भाई यहाँ पे आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए केवल। आप क्या करोगे, 4.04, तो आप देख रहे हो ना, ये बनेगा 10, 10 में से 4 घटेगा, क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ क्या 9 बचा है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या 9 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5। तो 5.96। तो मैंने कहा पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। 2 अंक पे दशमलव लगेगा ही लगेगा, तो 5.96 आवर्स ये आपका लगभग आ जाएगा भाई। यानी आपको 5.96 घंटे पहले क्या होगा, ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी छोड़ेगी, तो कितने समय बाद ट्रेन छोड़ेगी, 5.96 आवर्स। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका है, क्योंकि बड़ी कोशिश की गई है इस पूरे लाइन ग्राफ को समझाने के लिए। आप एक बार पूरा क्लास पूरा आराम से देखिए, और देखने के बाद आपको कैसे लगता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और जहां पे कहीं से भी थोड़ी समस्या होगी, आपको समझ में ना आ रहा होगा, तो वो पॉइंट भी आप कमेंट में बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आपको जो भी कोशिश की गई है वो कोशिश ये की गई है सबसे आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जाए। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ग्राफ है, आप इसे जरूर से जरूर एक बार पूरा अध्ययन करिएगा, क्योंकि 2023 में पूछा गया है ये। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो 2023 में ही पिटका हुआ था। आने वाले एग्जाम में 2025 में आपको हो सकता है इस प्रकार का लाइन ग्राफ देखने को मिले, इसलिए आप पूरी तरीके से अध्ययन करके जाइएगा दोस्तों। थोड़ा सा क्लास लंबा हुआ है, लंबा क्लास होना मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि ऐसा सवाल इसमें था कि आपको पूरा डिटेल कराना ही था। अब इस सवाल को, इस लाइन ग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ट्रेन का पूरा नॉलेज हो गया होगा कि ट्रेन के सवाल कैसे बनते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे प्यारे दोस्तों। जय